लकीर खींची गई, एक मैप जो है उस पे एक सीकर को उभारने की, क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो कोशिश इतनी मजबूत थी, इरादे लोगों के इतने मजबूत थे, यहाँ के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए डेफिनेटली आज राजस्थान के मैप पे ही नहीं, इंडिया के मैप पे सीकर जाना जाता है, शिक्षा नगरी के रूप में पहचाना जाता है। आज सीकर से पढ़ा हुआ बच्चा देश के हर एक मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा, हर एक IIT, हर एक NIT में मिलेगा। PW यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ विद्यापीठ के फॉर्म में या परफेक्ट एक ऑफलाइन सेंटर के फॉर्म में, तो इस एजुकेशन को एक तरीके से पॉलिश करने के लिए इसको एक मेन तो ये बात है कि इस कोचिंग की जो हेड होते हैं ना हमारे, अभी भी आप जाके देख सकते हो, हेड है ना, पहली बार मैं फैकल्टी के रूम में एंटर होने वाला हूँ। माइंड मैप फॉर मी। ये क्या है माइंड मैप? ये यहाँ पे कुछ सीक्रेट चीज रखा गया है क्या PW की तरफ से जो हमें नहीं बताया गया है? ये सीकर में तो नया, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या रहने होने से भी रिगार्डिंग जैसे कि हॉस्टल और PG वैसी फैसिलिटी यहाँ पे है अवेलेबल? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो स्वागत है आपका सीकर में। तो आज का जो वीडियो है हम कोटा से नहीं सीकर से कर रहे हैं, और भाई ये शहर विजिट करते ही मेरे अंदर भी एकदम से भाई वही मिनी कोटा वाली जो फीलिंग, वाइब जो लोग कहते हैं, जो बातें करते हैं सीकर के बारे में, वो सच में देखने को मिला है। तो आज हमारे साथ MM सर जुड़ रहे हैं जो कि नीट के फैकल्टी हैं एट PW विद्यापीठ सीकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं MM बल्डोदिया बॉटनी पढ़ाता हूँ, लंबे टाइम से सीकर में काम कर रहा हूँ। पिछले 19 सालों से एजुकेशन में एक बुनियादी शिक्षक के तौर पर, एक कंस्ट्रक्टिव टीचर के तौर पर अपने आप को हमेशा स्टैब्लिश करने का प्रयास किया है, और एक शिक्षक के प्रयास हमेशा चलते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। तो आज सर काफी सुना है आपके सीकर के बारे में जी, तो जो कि PW भी अब सीकर आ चुका है। हाँ। तो जरा बताइए, मैं चाहूंगा कि एक बार कैंपस भी दिखाइए हमें, और उसके साथ बच्चों से भी मिलना चाहेंगे, क्लासेस भी विजिट करना चाहेंगे। और एक सारा सब कुछ हम पहली बार ये सर मैं सीकर में कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है सीकर से, तो मैं चाहूंगा कि सीकर के बारे में भी थोड़ी बातें हो कि सीकर किस तरीके से उभर के आ रहा है आज के दिन में एजुकेशन के भी फील्ड में। उत्तरी भारत के नक्शे पे एक लकीर खींची गई, एक रेखा खींची गई, बनाई गई, और एजुकेशन को लेके ये जो लकीर और ये रेखा जो खींची गई थी 96-97 के आसपास। ठीक है, मैं यहीं का लोकल हूँ, मेरा ग्रेजुएशन यहीं के गवर्नमेंट कॉलेज का है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से मेरा PG है, तो मैंने इस शहर को बनते देखा है। मतलब मैं खुद स्टूडेंट था 2003 तक। आज के दिन में राजस्थान में ऐसे दो बड़े शहर हो गए, कोटा तो सर अनडाउटली डेफिनेटली, ठीक है, कोटा का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं, उसके बाद सीकर भी आप देखेंगे राजस्थान में ही। जी, मतलब कि कुछ खास है क्या सर राजस्थान में? डेफिनेटली राजस्थान में खास इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के लोगों में क्या जिद्द, जोश और जुनून जो है वो पूरा कूट कूट के भरा है, तो वो लोग किसी एक चीज के पीछे लगते हैं तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और सीकर शेखावाटी के बारे में भी आपने सुना होगा कम से कम। काफी यहाँ के लोग जो है ना, वो किसी भी काम को जब हाथ में अपने लेते हैं तो वो डेडिकेटेड है। तो मैं जैसा कह रहा था कि एक लकीर खींची गई, एक मैप जो है उस पे एक सीकर को उभारने की, क्रिएट करने की कोशिश की गई, और वो कोशिश इतनी मजबूत थी, इरादे लोगों के इतने मजबूत थे, यहाँ के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए डेफिनेटली आज राजस्थान के मैप पे ही नहीं, इंडिया के मैप पे सीकर जाना जाता है, शिक्षा नगरी के रूप में पहचाना जाता है। अब जितने सारे नेशनल ब्रांड्स है सारे यहाँ हैं, वो जो जितना एजुकेशनल स्टेटस आप सीकर का देखते हैं और बाकी सारी जगहों का भी देखते हैं, उसमें कहीं भी ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज सीकर से पढ़ा हुआ बच्चा देश के हर एक मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा, हर एक IIT, हर एक NIT में मिलेगा। सिर्फ IIT, NIT और मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मतलब नीट और IITs के लिए ही नहीं जाना जाता सीकर, बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी जाना जाता है। तो ये सीकर का अगर आप देखेंगे ना, कल्चर बहुत बेसिक है, एक तरीके से रूरल टच आपको मिलेगा। सर आज के दिन में सीकर में कितने बच्चे पढ़े हुए होंगे? सीकर में इस साल अगर मैं 2024-25 का एक एस्टिमेशन नीट और जेई का निकालूं तो ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट के आसपास सीकर जा रहा है। 1 लाख? जी, रियली? डेफिनेटली। सिटी तो बहुत छोटा है सर। हाँ, जगह है कि नहीं यहाँ पे उतना? नहीं, जगह यहाँ बहुत लंबे चौड़े विशाल खेत हैं, बहुत लंबा एक्सटेंशन होता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जितने सारे हाईवेज हैं उनके दूसरी तरफ एक्सटेंशन काफी अच्छा होता जा रहा है, और जो फाउंडर इंस्टीट्यूशंस वगैरह है ना, उनकी अपनी प्लानिंग इस तरीके की रही कि उन्होंने बड़े कैंपसेज अपने डेवलप किए। PW यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ विद्यापीठ के फॉर्म में या परफेक्ट एक ऑफलाइन सेंटर के फॉर्म में, तो इस एजुकेशन को एक तरीके से पॉलिश करने के लिए, इसको एक टेक्निकल अप्रोच देने के लिए, यहाँ के रूरल एरिया के बच्चे को भी पूरी तरीके से ग्लोबलाइज करने के लिए, दुनिया की चकाचौंध से उसको रूबरू करवाने के लिए PW काम कर रहा। तो सर अब आपको मैं थोड़ा सा तंग करूंगा एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी प्रोसेस है वो समझाएं, क्योंकि आप बेटर वे में समझा पाएंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सिड आज हमारे साथ हैं, काफी फेमस हैं ये, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से बच्चों तक पहुंचाने में आपका बहुत खासा योगदान है। आइए सर चलते हैं। जैसा सर आप ये देख रहे हैं, ये अपना ऑफिस एरिया है विद्यापीठ का, जिसमें काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए स्टूडेंट आता है। हेल्प डेस्क की अगर बात करें तो सबसे पहले रिसेप्शन एरिया जो इस तरफ है,
स्टूडेंट आता है, अपने आप को रजिस्टर करता है। ठीक है। उसके बाद काउंसलर्स जो हैं उनकी पूरी टीम यहाँ होती है ऑफिस एरिया में। वो सारे काउंसलर्स अलग अलग लोगों को डील करते हैं अलग अलग टाइम पे, और जो जितनी सारी बातें हैं वो सारी उनके साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीडब्ल्यू का अपना एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी स्टूडेंट को डील करने का। सबसे पहले स्टूडेंट आएगा, वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, फिर जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके बारे में डिटेल में काउंसलर्स उसको बताएंगे। किसी भी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई और जानकारी लेनी है तो भी उसको दी जाएगी। उसके बाद में हमारे जो 2 कैंपसेज हैं अलग अलग, जैसे इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आईआईटी की क्लासेज यहाँ चलती हैं। दूसरा जो नीट डिवीजन एक हमारा बड़ा कैंपस है, वहाँ नीट की क्लासेज रेगुलेट की जा रही हैं सारी, तो वो वहाँ कंसर्न क्लासरूम में भेज दिया जाता है। राइट। हर एक फ्लोर पे परफेक्ट उसको मैनेज करने के लिए लोग हैं, जो स्टाफ है, फैकल्टीज हैं, वो सब प्रॉपर अपने बैचेज वगैरह को देखते हैं। जी सर। तो एक बार मैम से भी बातें कर लेते हैं कि क्या क्या डाउट्स लेके आते हैं बच्चे यहाँ पे। कोटा में तो हमने काफ़ी सुना है। हेलो मैम। हेलो सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या डाउट्स लेके आते हैं अपने मन में, ताकि इनको भी पता चले जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनका डाउट पहले से क्लियर हो जाए। सर जनरली बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो नीट आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन रहता है कि नीट की साइड जाएं या फिर आईआईटी की साइड जाएं, तो उसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम और एकेडमिक टीम उनको प्रॉपर हेल्प करती है पूरी तरीके से। सेकेंड थिंग के बच्चे सीकर में जो है वो घर से बाहर आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर एक डर रहता है अपने घर को छोड़ के आना, कम्फर्ट जोन से बाहर आना, तो उस पार्ट पे भी हम बच्चों को काफ़ी हेल्प करते हैं हर तरीके से यहाँ पे। जैसे कि मैम मैं कोटा में बहुत सारे शूट करता हूँ, वहाँ पे बच्चों को सारे एकोमोडेशन से भी रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ। यस सर। मैं सीकर में तो नया हूँ, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या रहने वहने से भी रिगार्डिंग जैसे कि हॉस्टल और पीजी वैसी फैसिलिटी यहाँ पे है अवेलेबल? हाँ सर डेफिनेटली है। जैसे कि अगर मैं विद्यापीठ की बात करूँ तो अपना जैसे कि नीट में सीकर में जो है वो 1 ईयर प्रोग्राम जो नीट के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने वीपीआरपी विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हाँ डेफिनेटली। यहाँ पे 2 ईयर के लिए नहीं है सर, 1 ईयर के लिए है। तो वो विद्यापीठ के कैंपस के अंदर ही उनको हॉस्टल प्रोवाइड होगा सर। वहीं पे वो विद्यापीठ के एम्प्लॉयज की गाइडेंस के बीच में ही रहेंगे और उनके लिए डाउट के लिए फैकल्टीज बाकायदा उनके हॉस्टल्स में भी जाएगी और बच्चे 3 दिन हॉस्टल में क्लासेस ले रहे हैं और 3 दिन विद्यापीठ में ऑफलाइन रह रहे हैं। हॉस्टल से कैंपस तक कन्वेंस की फैसिलिटीज भी विद्यापीठ ही उनको प्रोवाइड करा रहा है सर। और जो बच्चे 1 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो उनको अराउंड 500 मीटर की डिस्टेंस पे अपने टाइप हॉस्टल्स और पीजी से वो हम प्रीफर करते हैं बच्चे को। यहाँ पे स्टे और फूडिंग कितना एफोर्डेबल है, मतलब सस्ता ठीक ठाक खाना मिल हाँ जाता मतलब है? एवरेज प्राइजेस है सर। अगर जैसे कि मैं बात करती हूँ कि अगर नॉन एसी हॉस्टल या पीजी बच्चा प्रीफर करता है तो 7 से 8,000 पर मंथ का उनका ठीक है। पड़ता है। अगर वो एसी जिसमें फूडिंग वगैरह सब हाँ include सारा है। इंक्लूड रहेगा सर। ठीक है। अगर वो एसी अगर प्रीफर करता है तो अप टू 10,000 उनका जाता है सर। तो भाई एडमिशन ले लेना और कुछ सवाल मत पूछना, आना यहाँ से फॉर्म उठाना और कुछ नहीं पूछना है, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने अभी बात की कैसे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, सीकर में रिकमेंडेशंस क्या है। अब सर ये जो काउंसलिंग एरिया है इसमें आप देख रहे हैं पेरेंट्स इसमें आते हैं, जो काउंसलर्स हमारे हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो एक काउंसलर के पास हम चलते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ एक पेरेंट जुड़े रहे हैं जो कि अपने बच्चे के साथ आए हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। सर सीकर के बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, होप सो कि आप लोकल लाइट है यहाँ से? मैं यहाँ के सीकर के रहने वाला हूँ। सीकर के रहने वाले हैं, तो मतलब कि आप ज़्यादा बता पाएंगे मतलब कि मेरे ऑडियंस को सीकर के बारे में कि सीकर को किस तरीके से देखते हैं सर? यहाँ पे जैसे कोचिंग्स वगैरह अभी बहुत सारी उभर रही है और एक तरीके से ये भी शिक्षा नगरी बना हुआ है, तो सीकर के बारे में आपका सर क्या राय है? बाकी लोगों को बताएं जरा सीकर के बारे में कि आपका सीकर की क्या खासियत? सीकर सर एजुकेशन नगरी है हमारी। यहाँ पे इस रोड पे आप जहाँ पे खड़े हैं, ये वाली रोड है पिपराली रोड, यहाँ पे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ही हैं। पीडब्ल्यू विद्यापीठ का क्या अच्छा लगता है सर? इसका जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, इनका सिस्टम है, वो मुझे पसंद आया। मुझे लगा कि हाँ एक बैच साइज भी थोड़ा साइजेबल है, मतलब बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 50 स्टूडेंट्स या 60 स्टूडेंट्स पर बैच रखते हैं। किसकी तैयारी के लिए आप? जेई के लिए? जेई के लिए 11th में आई है अभी, तो 2 साल के कोर्स में एडमिशन दिलवाया हमने। तो भाई आते ही हमारे प्यारे सब्सक्राइबर नहीं, हमारे लोग जिनके वजह से हम हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो लोग मिल गए, पर दिल तोड़ दिया इन्होंने मेरा। ये बोल दिया कि आप
आपको सब्सक्राइब कर रखा लेकिन आपका नाम नहीं जानते हैं। नहीं वो रोज देखता हूँ ना, तो आपकी वीडियो तो आती है हर बार, आपकी वीडियो आती है मेरे पास। तो यार आप जरा बताओ, जो कि आप पीडब्ल्यू यहाँ पे सीकर में पढ़ रहे हो, आप यहीं से हो? हाँ मैं अभी तो यही से मतलब कि आप रहने वाले कहाँ से हो? ऐसे तो कुचामन से हूँ। अच्छा, वो कहाँ पे, राजस्थान में ही? राजस्थान नागौर जिले के अंदर, अभी वही जिला भी है कुचामन भी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यार क्या आप सीकर के बारे में कुछ बताओ, क्या अच्छा लगता है सीकर में यहाँ पे? सीकर में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे है ना, एक तो बच्चे को जो मोटिवेशन दिया जाता है वो किसी स्कूल में, मेन तो ये बात है कि इस कोचिंग की जो हेड होते हैं ना हमारे, अभी भी आप जाके देख सकते हो, हेड है ना, बच्चों को डाउट बताते हैं। जो कहीं पे सर ने ये कह रखा है कि आप चाहे कुछ भी हो, आप है ना हमारी क्लास में आ जाओ, मैं जो डाउट रूम में मैं बैठा हूँ जहाँ पे, वहाँ पे आओ और डाउट पूछो आराम से, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। बाकी फूडिंग और एकोमोडेशन कोई दिक्कत तो नहीं है खाने नहीं। होने से रिलेटेड? या नहीं कुछ कोई भी वैसा? दिक्कत नहीं। यहाँ जेई नीट किसकी तैयारी के लिए? जेई के लिए। जेई के लिए? हाँ कौन से, 11th 12th या ड्रॉपर? अभी तो 12th में आ गया मैं, 11th में इसी साल 12th में आ गए? हाँ तो एक साल पढ़े यहाँ पे, हाँ। तो कितना कॉन्फिडेंट हो कि यार अगले साल मेरा जेई क्लियर हो अगले जाएगा? साल की जो आएगा ना अभी, हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जेई में से मुझे पता है 99 नहीं, इस बार तो 12th में आ गए आप, हाँ। तो 12th पढ़ोगे आप अभी? हाँ तो मतलब कि 11th पढ़ के अभी कितना कॉन्फिडेंट हो आपकी 12th भी पढ़ लूंगा तो मेरा जेई क्लियर हो जाएगा? हाँ पक्का 100% ही है पूरा? हाँ। और एजुकेटर कैसे मिले आपको क्लब में, जो फैकल्टी आपको मिले हैं हाँ। वो सभी कैसे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यार टॉप फैकल्टी क्योंकि सर तो सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। एक तो बच्चे को होता है कि बच्चा कैसा पढ़ना चाहता है, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो बच्चा एक तो होता है कि सभी कमेटी लेके सर के पास जाता है कि सर को कैंसिल करो, ऐसे तो वो सर को बाहर निकाल देता है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक है कि बच्चा सर के पास खुद जाके पूछता है ना, सर मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप दिखो, तो सर उसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ना कम्युनिटी बना लेते हैं सर दोस्तों के साथ कि सर पर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो फिर है ना ऐसे सर को निकाल देते हैं। तो सर ऐसे कहते हैं कि आप हमारे पास आओ और हमसे आके कुछ पूछो तो सही कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, जो आपकी दिक्कत है वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ के सर सब टॉप बढ़िया लगे कि मैं किसी सर के पास जाता हूँ, सर मेरी पूरी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा से पढ़े, टॉप रैंक लाएं और हमें एक बार जरूर मौका दें इंटरव्यू करने का। देंगे मौका? या बोल देंगे नहीं नहीं आप नहीं करेंगे? आपके पास आऊंगा, कोटा आऊंगा कभी। अच्छा चलो, ओके, थैंक यू। देखिए नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चे जो सेंटर पे बैठ के टेस्ट देते हैं, जैसा इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं एनटीए के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, 2 बजे से शुरू होता है 5:20 तक, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का एक टेस्ट पेपर बच्चों का हम कंडक्ट करवाते हैं। और डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, बस कैमरा हाँ। ले जाके दिखा देते हैं अपन नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि टेस्ट चलते हुए डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सर, यहाँ भी SWS? डेफिनेटली सर, SWS जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, ये एक तरीके से 24/7 बच्चों को एक तरीके से नॉन एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए है। जैसे बच्चा आजकल होता है ना, आजकल देखते हैं आप, डिप्रेशन हो गया, कई सारी और चीज़ें होगी, जिन लोकेलिटीज़ में रहता है वहाँ कोई परेशानी आ गई, तो यहाँ जो SWS में जो ऑफिसर बैठते हैं वो एग्जैक्टली उसको वहाँ तक कोई भी लीगल एस्पेक्ट जो है उसमें उसको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। SWS हुआ, SST एक स्टूडेंट सपोर्ट टीम हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। इसके अलावा PW के आपको पता होगा, मार्गदर्शक, दृष्टिकोण, प्रेरणा, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टूडेंट को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से उसको एनलाइट करते हैं कि वो अपना गोल अचीव करने के लिए अपने आप को परफेक्ट एंड फिट रख सके। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं फैकल्टी रूम में, मतलब कि पहली बार मैं फैकल्टी के रूम में एंटर होने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो फैकल्टीज वगैरह है वो किस तरीके से लगे रहते हैं आप सभी के लिए। एक कॉमन वर्किंग एरिया है हाँ, सर, जहाँ सब लोग बैठ के काम करते हैं। ये फैकल्टी रूम है जहाँ बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड जो पेपर्स हैं, इसके अलावा किसी तरीके का स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने में मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। और बहुत एक्सपीरियंस्ड और एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुछ ऐसे यूथ भी आपको मिलेंगे जो अभी अभी एंटर हुए हैं। तो दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए और टेक्नोलॉजी को बच्चे की अप्रोच तक ले जाने के लिए कॉम्बिनेशन तो जरूरी होता है। वैसे तो 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपना, टीचिंग एक्सपीरियंस। PW में मैं लास्ट 7 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब प्रोफेशन कहें तो हमें आता ही यही है, बोर्ड पे जाके चौक घसना। अब काफ़ी कोचिंग में मैंने काम किया है, हज़ारों डॉक्टर बनाए हैं, भारत के लगभग सारे मेडिकल कॉलेज में अपने पढ़े हुए बच्चे हैं। मतलब ये तारीफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हम एकांत में बैठ के सोचते हैं तो हमें खुद को एनर्जी मिलती है कि हाँ
कुछ अच्छा हम कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और लास्ट 1.7 ईयर्स से मैं कोटा विद्यापीठ में अभी पढ़ा रहा था फिजिक्स नीट, और अभी यहाँ पे सीकर में आया हूँ। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यू के साथ, लग रहा है। और काफ़ी मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो लोकल इन्वायरमेंट है उससे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे। जैसे कोटा में एनर्जेटिक बच्चे रहते हैं, यहाँ लगता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे भी पढ़ बच्चे तो सब जगह सर एक ही जैसे होते हैं। पीडब्ल्यू के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ की जितनी भी फैकल्टीज है वो फुली अप्रोच है उनके लिए, ताकि उनको एक सक्सेस मिल सके। जैसे कि पीडब्ल्यू आपको पता ही होगा, रिसेंटली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क ऑल्सो। तो पीडब्ल्यू बहुत ही अमेजिंग है एम्प्लॉयज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बेसिकली हमारा यहाँ पे जो एम है वो ये है, वी वांट टू इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग इन स्टूडेंट्स, एंड फॉर दैट वी आर रेडी टू गो बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज। तो यही है हमारा यहाँ पे जुनून और जोश के बच्चों अगर हमारे पास आएगा तो हम उसके प्रॉब्लम्स और उसकी हेल्प एंड तक करेंगे और उसको गोल में पूरी मदद करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं, एनआईटी नागपुर से पास आउट हूँ, और यहाँ जो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा यूज़ मेरे को लगा, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो जैसे क्लास में हम लोग देखते हैं कि बच्चा कई बार क्या होता है छोटी छोटी डाउट पूछ नहीं पाता है, उसको लगता है कि सारे बच्चों का तो हो गया, मेरा अकेला ही नहीं हुआ तो मैं कैसे पूछूंगा। या कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है, वहाँ टीचर बोल देते हैं तो बहुत ही ईजिली हो गया होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को मतलब क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है। तो उसके लिए यहाँ पे पीडब्ल्यू में बहुत ही अच्छा स्कोप क्या है कि हर एक सीट के जो भी क्वेश्चंस है, डीपीपी में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, सबका वीडियो सॉल्यूशन उनको ऐप में मिलता है। तो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है या शर्मा जाता है क्लास में क्वेश्चन पूछने से, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐप में जाके वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकता है। तो आप जो सेंटर हेड हैं उनसे मिलने वाले हैं और भी कुछ उनसे बातें जानते हैं यहाँ के बारे में, पीडब्ल्यू सीकर सेंटर के बारे में। समय कमिन। हाँ जी, बस थोड़ा सा आपको 2 मिनट डिस्टर्ब करने के लिए। श्योर सर, आइए। अरे कैसे हैं सर? बढ़िया सर। हाँ, आज सीकर आना हुआ और अच्छा। आज आपके कैंपस को कवर कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो अरे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आप लोगों को, नहीं। है ना? ठीक है, तो जरा सीकर के बारे में मैं जानना चाहूँगा सर कि जो कि आप सेंटर हेड हैं, हाँ, तो यहाँ पे मतलब कि क्या क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो हाँ। पीडब्ल्यू क्या डिफरेंट कर रहा है? पीडब्ल्यू तो वैसे ही काफ़ी शुरू से ही काफ़ी डिफरेंट कर रहा है, और हमेशा ही बच्चों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच के ही हम लोग यहाँ पे कदम रखे हैं इस ऑफलाइन वाली फील्ड में। तो डिफरेंस आप सभी लोग जानते हो कि डिफरेंस ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल का है। हम लोग बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए हम लोगों ने जितने भी क्लासरूम में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो सब चीज़ ऐप में प्रोवाइड करते हैं, और स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए निरंतर हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहे स्टूडेंट्स के साथ हर लेक्चर। सो इसके लिए कई सारे हमारे खुद के इनिशिएटिव्स है, लाइक दंगल हो गया है, राइट। आने वाले टाइम में भी हम लोग कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि सिमुलेशंस के थ्रू पढ़ाना, फिर हम लोग 3D डायग्राम्स के थ्रू हम लोग पढ़ाना। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स है, और काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बच्चों को कैटर करते हैं। क्लास में भी लेकर चलिए, क्लास में विजिट कर डेफिनेटली, लेते हैं। जैसा अभी आपने देखा था एक क्लासरूम में तो टेस्ट पेपर चल रहा था, अभी बच्चों का टेस्ट पेपर छूटा है, तो अपन चलते हैं क्लासरूम विजिट करते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो पीडब्ल्यू के क्लासरूम्स जो हैं वो अपने आप में टेक्नो ओरिएंटेड होते हैं, एक तरीके से टेक्नोलॉजी के काफ़ी नज़दीक है। ये इस तरीके से आपको इंटरेक्टिव पैनल हर एक क्लासरूम में मिलेगा, जिसमें जो लेक्चर पढ़ाया जाता है, कोई भी फैकल्टी जो लेक्चर पढ़ाता है वो सेम टाइम में रिकॉर्ड होता है। जैसा आप देख रहे हैं कैमरा इधर लगा है, तो ये इसका एक्सेस मिलता है सर बच्चों इसका एक्सेस ऐप में मिलता है बच्चे को। जैसे आज मैंने कोई लेक्चर पढ़ाया, कोई बच्चा मेरे क्लास में नहीं आ पाया, तो सेम डे जाके अपनी ऐप में, वो जिसके पास एक्सेस हो अपनी ऐप में वो ही लेक्चर देख सकता है। Right, तो अपने sir. कंटेंट को रिवाइज करने का या रिकॉल करने का, या फिर अगर मिस हो गया है तो उसको रिकवर करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है। ये क्या है सर? ये माइंड मैप फॉर मी। ये क्या है माइंड मैप? ये यहाँ पे कुछ सीक्रेट चीज रखा गया है क्या पीडब्ल्यू की तरफ से जो हमें नहीं बताया गया है? नहीं, ये एग्जैक्टली सीक्रेट नहीं है सर। इसमें आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा इलेबोरेट किया गया पास है से कंटेंट को। और इसमें अगर हम देखें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा सब कुछ है, और इसमें आप देखोगे ना एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जैसे बॉटनी का पोर्शन है, तो बच्चा एक तरीके से पूरे एनसीईआरटी को, अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकता है। मतलब एक तरीके से क्विक रिवीजन टाइप चीजें ये हैं। ठीक है। वो एक इमेज क्रिएट कर सकता है सब्जेक्ट की, और इतना परफेक्ट इलस्ट्रेशन के साथ ये है, डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं बहुत सही तरीके से, और बहुत
रिसर्च के बाद एक तरीके से ये तैयार किया गया है। ये पीडब्ल्यू की रिसर्च टीम, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो तैयार करती है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है। आप सब में देख सकते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कंटेंट बहुत बेहतर पेपर है। क्वालिटी भी बहुत शानदार है। हाँ, क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी है। क्वालिटी के साथ कलरफुल एकदम डायग्राम के साथ हाँ, बना उसका डाला एकदम एक से। अच्छा फील आता है, मतलब जब हम और एक पढ़ते एक हैं पॉइंट वो समझ चीजें में ज्यादा आता अच्छे है से हमें फिर। समझ आ जाती है। इसको लेना चाहें तो हमारे सेंटर्स पे अवेलेबल होता है, ये स्टूडेंट्स ठीक को है। मिल जाता है। जैसे ये क्लास 11th का है, ठीक है। जेई का अलग होता है, नीट का अलग होता है, क्लास 12th का अलग होता है, इस तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी अच्छा अच्छा, उस हिसाब से। तो ये है डाउट रूम यहाँ का विद्यापीठ सीकर का। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या क्या डाउट सॉल्व करी जा रही है बच्चों की यहाँ पे। तो सर यहीं बैठे हुए हैं। हेलो सर, क्या क्या डाउट क्लियर करी जा रही है बच्चों की? डाउट क्लियर करे जा रहे हैं। जैसे बेसिक देखिए, हमारा ये डाउट काउंटर है, हाँ। जिसमें बच्चे आते हैं और फैकल्टीज, कंसर्न फैकल्टीज से डाउट अपना पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके के भी डाउट्स बच्चों को आते हैं वो यहाँ पढ़ लेते हैं, आके पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं। इसके अलावा भी जैसे लाइब्रेरी एरिया और जो रीडिंग एरियाज बने हुए हैं ना, वहाँ भी बच्चे बैठ के अपना पढ़ते रहते हैं। प्रॉब्लम्स तो देखो बच्चों को रहती हैं एकेडमिक से रिलेटेड। हम तो बेसिकली, अब टीचर है तो टीचर एक तरीके से जितना बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता है ना, उतना ही उसके लिए ठीक आइए रहता है। सर, एक सवाल और है जी कि जैसे कि आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का, जी सर। तो आपको क्या लगता है कि एक ऑफलाइन एजुकेशन जो है, ऑफलाइन क्लासेस है, जी सर। इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? देखिए, ऑफलाइन की इम्पोर्टेंस थी, है और रहेगी। ठीक है। कैसा ही दोहराए, कुछ भी हो, ऑफलाइन जो है उसको रिप्लेस या सबसाइड कभी नहीं किया जा सकता। क्योंकि एग्जैक्टली जो बच्चा आपके सामने बैठा होता है और उसके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो फील होता है ना सब्जेक्ट कंटेंट डिलीवर करने का या टॉपिक की बात करने का, वो ऑनलाइन में नहीं आ सकता। ऑनलाइन में डेफिनेटली बहुत अच्छा किया जा रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स जनरेट हुए हैं। पीडब्ल्यू आपको पता है अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम ऑनलाइन का है। ऑनलाइन से ही पीडब्ल्यू की ऑनलाइन से ही पीडब्ल्यू बना। लेकिन हर एक बच्चे तक एक बहुत परफेक्ट और कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन पहुंचाए जाने के लिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन अपने आप में बहुत परफेक्ट मोड है। ऑफलाइन था, है और रहेगा। जैसा हमने अभी एक कैंपस विजिट किया जो बेसिकली आईआईटी डिवीजन है, आईआईटी की क्लासेज उधर होती हैं। ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये नीट डिवीजन है और इसके ऑफिस एरिया में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जहाँ काउंसलिंग एरिया है, पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ जैसे पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, इवन हम लोग भी कई बार बैठते हैं मोस्ट ऑफ टाइम या क्लासेज के अलावा, जिससे कहीं किसी भी तरीके से बच्चे को अगर कोई परेशानी आ रही हो एकेडमिक से रिलेटेड या कोई और अगर परेशानी हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। जैसे हमने वहाँ एंट्री पे बात किया, सेम वो सारा हाँ, सेम उसी प्रोसेस तरीके का इसी प्रोसेस तरीके से यहाँ पे भी है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से बहुत सारे काउंटर्स वगैरह यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे शायद कुछ पेरेंट्स के साथ यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह भी चल रहा है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीकर कैंपस है वो इस बार सर एडमिशन मतलब कि आ रहे बच्चे एडमिशन, हाँ, कैसा फ्लो डेफिनेटली चल रहा है? अच्छी वॉक इन है। जैसा मैं कह रहा था, सीकर ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। पीडब्ल्यू विद्यापीठ फोर्सफुली इसी बार से ऑफलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। बहुत अच्छे फैकल्टी पूल के साथ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोगों की टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नो डाउट इस शहर पे जो लोगों का भरोसा है, इस शहर का एक जो अपना डेकोरम है, उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करें। आप भी शहर से ही हैं सर? हाँ, मैं इसी शहर से हूँ। मेरी जो भी पहचान है, जो जितना आज तक बन पाया, इसी शहर में मैं पढ़ा, पहले ग्रेजुएशन मेरी यहीं की हुई और उसके बाद से जितने लंबे टाइम से मैंने काम किया वो इसी शहर की अलग अलग संस्थाओं में काम किया। अब पीडब्ल्यू के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं आप सब देखने वाले बच्चों को, जो सीकर के स्पेशली पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको भरोसा ये दिलवाता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बच्चों के लिए सदैव काम किया जाएगा। बच्चे हमारी प्रायोरिटी है। मैं एक अपना टैगलाइन हमेशा बोलता हूँ सर, क्लासरूम में खर्च होना मुझे सुकून देता है और ये अल्टीमेटली हर एक टीचर के लिए मुझे लगता है जरूरी बात है। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो टीचर जिंदा है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली हम अच्छा कोशिश करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। तो एमएम सर से बातें करके काफ़ी चीज़ मुझे भी जानने को मिला और काफ़ी अच्छा भी लगा। सर ने टूर वूर कराया, सारा पूरा कैंपस को दिखाया, एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, काउंसलिंग से लेकर क्लासरूम तक, बच्चों का भी रिव्यू, फैकल्टी रिव्यू। नहीं, फैकल्टी रिव्यू तो जनरली होता नहीं है, लेकिन आज हो गया फैकल्टी रिव्यू वगैरह भी। तो थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी एडमिशन वगैरह से भी रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमें पूरा अपना कैंपस दिखाने के लिए सीकर का। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन। आप सीकर पहली बार आए और मुझे लगता है कि बार बार अब आपको सीकर आना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि सीकर आना पड़ेगा। मैं कई बार आपकी वीडियोस देखता हूँ, कई बार मैंने आपके देखे हैं। सिड एकेडमी के नाम से काफी ज्यादा आप फेमस हैं और बच्चों में काफी लोकप्रिय हैं। और मैं यही आपको कहूँगा, बच्चों के लिए सर वो जो कुछ ये मतलब कि मैं क्या मानता हूँ,
रीज़न क्या है मेरा कंटेंट बनाने का कि जैसे कि अगर हमें फ़ोन भी लेना रहता है 10,000 रुपये का भी, हाँ तो पता तो हम करते हैं। हाँ यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि अंडर 10,000 कौन सा अच्छा स्मार्टफोन। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ तो एक करियर की बात हो रही है, बिल्कुल। तो बच्चे ना एक सर्च कर रहे होते हैं कि जहाँ पे एक जगह हमें सब जगह देखने को मिल जाए, सारे रिव्यू मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से मेरा जो कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल रहता है। डेफिनेटली काफी रियलिस्टिक मैटर है आपका। हाँ। और एज ए टीचर मैं सिर्फ आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि अपनी ये रियलिस्टिक वैल्यूज जो है वो हमेशा आप बनाए रखें। डेफिनेटली। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीकर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा Thank you. बहुत अच्छा Thanks लगा a lot. सीकर आके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अब तो कोटा नहीं बोलूंगा क्योंकि सीकर में भी कर रहा हूँ, तो पूरे कोचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।